A very good morning, students. Today we are going to start your book Honeycomb again, and today we will read its chapter number 4. The name of chapter is The Ashes That Made Trees Bloom. And before reading the story, let's read. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. ये किसकी कहानी है? एक honest और hardworking old couple है और उनका एक pet dog है. द नेबर्स आर ट्रबलजम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. नेबर्स हैं उनके, ट्रबलजम मीन्स बहुत बुरे होते हैं, और डॉग है एक बुरी डेथ होती है उसकी. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सॉलेक एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. और जो डॉग की जो स्पिरिट है मीन्स उसकी जो आत्मा है वो अपने जो मास्टर यानी जो ओल्ड कपल है उनको अनएक्सपेक्टेड वे में हेल्प करती है. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट रीडिंग. In the good old days, the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. daimyos होता है इन 19th century जापान में जो वेल्दी लैंड ओनर्स होते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनको बोलते हैं daimyos. उन दिनों में वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहता था. Having no children, they loved it as though it were a baby. उनका कोई बच्चा नहीं था इसलिए वो पेट को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि उनका बेबी है. द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको फॉर दैट वॉट इट्स नेम. ओल्ड डेम क्या करता था, उसके लिए एक ब्लू क्रेप का एक कुशन बनाया हुआ था, एक पिल्लो टाइप कुछ बनाया हुआ था, और मील टाइम में मीन्स खाने के टाइम पे उसका नेम था मुको, जो कि उसका नेम था. वुड सिट ऑन, वो उस पर बैठता था. एंड इट एज स्नग एज एनी कैट. स्नग होता है कंफर्टेबल, मीन्स इतना कंफर्टेबली उस कुशन पे बैठता था जैसे कि कैट बैठती है. द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक. और जो काइंड पीपल यानी कि जो ओल्ड कपल था वो कैसे पेट को खिलाता था, टिडबिट्स होते हैं स्मॉल पीसेज ऑफ फिश के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे अपनी चॉपस्टिक से. मीन्स अपने खाने वाले जो चॉपस्टिक्स होती है ना, लाइक स्पून जो जिनसे वो खाते हैं जापान में, उनसे वो उन्हें खिलाते थे. ऑन ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितने भी वो बॉइल्ड राइस चाहता था उतने उसको खिलाते थे. दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. इसी तरह से उनको ट्रीट करते थे. वो डम क्रिएचर, जो बोल नहीं सकने वाला जो क्रिएचर था, वो उनको वो भी लव करता था अपने प्रोटेक्टर्स को जैसे कि अपनी पूरी सोल से, मीन्स अपने दिल से उनको भी लव करता था अपने मास्टर्स को. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर. ओल्ड मैन क्या था, एक राइस फार्मर था. वो डेली क्या है अपना हो एंड स्पेड, जो हथियार होते हैं ना खेत ले जाने वाले, उनके साथ वो खेत जाता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग, मतलब कि सुबह से लेके सन हैड गॉन बिहाइंड द हिल्स, मीन्स जब तक कि सूरज छिप नहीं जाता तब तक वो वर्क हार्ड करता था, मीन्स सुबह से शाम तक. एवरी डे द डॉग फॉलो हिम टू वर्क. और जब भी उसको वर्क जाता था डॉग उसको फॉलो करता था, मीन्स उसके साथ साथ खेत में जाता था. never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. कभी भी वो किसी को हार्म नहीं करता था. जो हेरोन्स होते थे जो कि फुटस्टेप पे आते थे उस ओल्ड मैन के, मीन्स उसके पैरों में आते रहते थे वॉर्म्स को पिकअप करने के लिए, वॉर्म्स को खाने के लिए, उनको कभी भी परेशान नहीं करता था डॉग. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. और जो ओल्ड फेलो था मीन जो ओल्ड मैन था वो सभी के लिए अच्छा था जिनमें भी लाइफ होती है, मीन्स वो सभी जो लिविंग बीइंग है उनके लिए काइंड था. एंड ऑफन टर्न अप अ सोर्ट ऑन अ पर्पस टू गिव फूड और टू द बर्ड्स. और वो क्या पर्पस होता था उसका हमेशा कि वो फूड दे किनको, बर्ड्स के लिए वो फूड लेकर जाए. वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम. एक बार डॉग उसके पास भागता हुआ आया. putting his paws against his legs and monitoring with his head to some spot behind. और वो उसके जो अपने जो पंजे हैं उसके लेग्स पर मारते हुए उसको जैसे कोई मॉनिटर कर रहा हो, कुछ उसके एक थोड़ी जगह पीछे उसको दिखा रहा था, कहीं ले जाना चाह रहा था. द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग. ओल्ड मैन ने पहले सोचा कि जो उसका पेट है वो अभी मतलब उसके साथ सिर्फ खेल रहा है. डिड नॉट माइंड, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया. बट द डॉग केप्ट विनिंग एंड रनिंग टू. और लेकिन डॉग विनिंग होता है स्क्रैच करना, वो ज़मीन को स्क्रैच करता रहा, इधर उधर दौड़ता रहा फॉर सम मिनट्स, और कुछ टाइम में वो गुस्सा भी हो गया. देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन लाइवली स्क्रैचिंग. और फिर क्या हुआ, ओल्ड मैन उसने डॉग को फॉलो किया और वो कुछ यार्ड्स, कुछ मील की दूरी पर उसको वहाँ ले गया जहाँ पे उस डॉग ने जाके क्या किया, ज़मीन को स्क्रैच करना स्टार्ट किया. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और अ बिट ऑफ फिश. और वो ओल्ड मैन सोचता है कि यहाँ पे पॉसिबली क्या होगा, या तो वो कोई बोन होगी उसको दबा रखा होगा, मीन्स कोई हड्डी होगी,
या कोई बिट ऑफ फिश यानी फिश का टुकड़ा होगा, तभी ये इतना अग्रेसिव हो गया। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो ऑन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम। लेकिन जब उसने अपना जो हथियार है, मीन्स जो उसके पास था हथौड़ी टाइप कुछ, उसने उसका अर्थ पे स्टक किया तो उसने क्या देखा, पाइल ऑफ मीन्स एक ढेर मिला गोल्ड का चमकता हुआ उसके सामने पड़ा था। ये देखो ये मिला ना इनको, ये लुक ओके। Thus in an hour the old couple were made rich। फिर 1 घंटे में वो क्या हुए, ओल्ड कपल रिच बन गए। द गुड सोल्स बोट अ पीस ऑफ लैंड। उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स को दावत दी। एंड गेव प्लेंटीफुल टू द देयर पुअर नेबर्स। और बहुत सारा कुछ अपने गरीब पड़ोसियों को भी दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड विद हिज काइंडनेस। और डॉग को उन्होंने बहुत पैट किया, बहुत शाबाशी दी अपनी उसकी काइंडनेस के लिए। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। और उसी गांव में एक और कपल रहता था जो बहुत विक्ड थे, मीन्स बहुत चालाक थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्ड ऑल डॉग्स वेन एवर एनी पास देयर हाउसेज। वो क्या बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं और काइंड नहीं थे। हमेशा वो जो डॉग आते थे उनके गली में या घर पे पास, उनको किक करते थे, स्कोल्ड करते थे, डांटते थे जब भी वो उनके घर के आसपास पास होते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। और जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी कि जो उनका गुड लक लेके आया, डॉग लेके आया, तो उन्होंने डॉग को कॉक्स्ट किया अपने गार्डन में। कॉक्स्ट होता है परस्यूड किया, मीन्स उसको लालच देके अपने गार्डन में बुलाया। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश। उसके सामने फिश के टुकड़े रखे। एंड अदर डेनिटीज। डेंटिस क्या होती है, अलग अलग टेस्टी फूड होते हैं, बहुत सारा खाना रखा। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और उनको उम्मीद थी कि भी वो हमारे लिए भी ट्रेजर ढूंढ के लाएगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर। लेकिन डॉग उस बुरे पेयर से, बुरे कपल से डरता हुआ, वुड नाइदर ईट और नॉर मूव। ना तो उसने कुछ खाया ना ही वहाँ से मूव किया, मीन्स वो बहुत डर गया था। देन दे ड्रैग हिम आउट ऑफ डोर्स। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उन डॉग को बाहर निकाल दिया। टेकिंग आ स्पेड एंड हो विद दैम। अपने साथ वो कुल्हाड़ी और वो सब चीज़ें ली। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन दैट ही बिगेन टू पो एंड स्क्रैच द ग्राउंड। और वहाँ पाइन ट्री के पास वहाँ पे जाके ग्राउंड को स्क्रैच करने लगा। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। जैसे कि इसके नीचे कोई खजाना दबा है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। जल्दी उसने कहा कि वाइफ को बोला कि मुझे मेरे हाथ में वो दो स्पेड और हो दो। मतलब स्पेड होता है कस्सी जिससे वो निकालते हैं ना मिट्टी वगैरह। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फुल। और जल्दी से वो चिल्लाया है। एज ही डांस विद जॉय। और खुशी के मारे नाचने लगा। Then the covetous old fellow with the spade and the old crone with the hoe began to dig। फिर उन्होंने covetous होता है लालची ग्रीडी, उन्होंने क्या हुआ ग्राउंड को खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक डेड किटन था वहाँ पे, मतलब मरा हुआ बिल्ली का बच्चा था। द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेज। और इसकी स्मेल इतनी बुरी थी जो उन्होंने अपने टूल्स नीचे छोड़े और नाक को दबा लिया। फ्यूरियस एट द डॉग पर वो गुस्सा हुए। द ओल्ड मैन किक्ड हिम एंड बीट हिम टू डेथ। ओल्ड मैन ने इस डॉग को किक किया और उसको इतना मारा डेथ हो जाए जितना, इतना मारा। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प। और फिर उन्होंने उसकी वाइफ ने क्या किया, उसका जो हेड है उसको मतलब कि मार के अलग कर दिया। देन द फ्लंग हिम इनटू द होल और हीप एंड अर्थ ओवर हिज करकैसेस। तब उन्होंने क्या किया, उस एक होल किया जमीन में और उसके अंदर उसको डाल दिया। करकैसेस होता है डेड बॉडी, उसकी डेड बॉडी को उसके अंदर दबा दिया। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड द डेथ ऑफ हिज पेट डॉग। जो ओनर था डॉग का, वो जो अच्छे वाले कपल थे, जो अच्छे वाले ओल्ड मैन थे, उन्होंने अपने डॉग की न्यूज़ सुनी डेथ की। मॉर्निंग फॉर हिज एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। और वो इतना रोए जैसे कि उनका खुद का बच्चा मर गया हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री। और वो रात को उसी पाइन ट्री के नीचे गए। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड। उन्होंने बैम्बू के ट्यूब्स ग्राउंड पे लगाई, जैसे खड़े करके खंबे की तरह। सच एज आर यूज बिफोर टॉम्स। जैसे कि किसी की कब्र पे लगाते हैं ना, वैसे डंडे से लगाए चारों तरफ। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स। उसके ऊपर उन्होंने फ्रेश फ्लावर डाले। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड। एक पानी का कप रखा, फूड की ट्रे रखी। गेव
ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, बड़ी महंगी महंगी वहाँ पे खुशबू वाली वो स्टिक्स होती है ना, अगरबत्तियाँ, वो जलाई। ही मोर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और वो बहुत देर तक उस पर रोते रहे। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम, बहुत प्यारे प्यारे नामों से उनको बुलाया। एज ए फीवर अलाइव, जैसे कि वो अभी जिंदा है। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपेयर टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, उसी रात को क्या होता है जब ओल्ड मैन के सपने में उस डॉग की स्पिरिट आती है। स्पिरिट होती है आत्मा। कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल आ फॉर योर बीन सॉस। उन्होंने कहा कि मेरे जो ग्रेव है उसके ऊपर जो पाइन ट्री है उसको कट करके आपको एक मोर्टर बनाना है। मोर्टर क्या होता है, एक बाउल, ये देखिए मीनिंग लिखा है ना, एक बाउल जैसी स्ट्रक्चर बनानी है। एंड राइस पेस्ट्री, मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और मिल बनानी है आपको एक, मीन्स उसको जो कूटने वाला जो डंडा सा होता है ना बाउल के अंदर, जो वो बनाना है आपको, ठीक है। और देखो ये स्टूडेंट्स पिक्चर है ग्रेव की, जैसे ये चार उसने वो लगाई थी ना पाइन ट्री पर, जो बैम्बू स्टिक्स लगाई थी। और ये देखो ये स्पिरिट है डॉग की, ये उसके ड्रीम में आ रही है ओल्ड मैन की, ठीक है। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग। उसने क्या किया, अब जैसे उसको सपना है ना वैसा वैसा उसने किया। उसने कट डाउन किया पाइन ट्री को, मिडल में से उसके ट्रंक में से एक सेक्शन निकाल लिया 2 फीट लंबा। विद द ग्रेट लेबर, बहुत उसने मेहनत की। पार्शली बाय फायर, आधा उसने आग से जलाया। पार्शली बाय द चीजल, आधा उसने उससे छानी से काटा। ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल। उसने क्या किया, एक होलो मतलब एक खोखला सा बना के उसको एक बाउल की शेप दे दी। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, तभी उसने एक बड़ा सा हैमर बनाया, हैंडल वाला, लकड़ी का जो कूटने वाला डंडा होता है ना वो बनाया। सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जो कि क्रश करने की, ग्राइंड करने के काम आता है, वैसा कुछ बनाया। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, जब न्यू ईयर का टाइम आया तब उसने सोचा कि राइस की पेस्ट्री बनाते हैं, मीन्स उसको पाउंड करते हैं, मीन्स को क्रश करते हैं। व्हेन द राइस वॉज बॉइल्ड, जब राइस बॉयल हो गए थे, ग्रैनी पुट इट टू द मोटर देन ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर, तब उसने मोटर में, उसी मोटर में जो उसकी पाइन ट्री से बनी थी ना, ग्रेव वाले ट्री से, उस पर उसने डाले राइस, डाले बॉईल करके, और उसने उसका हैमर के लिए हैमर किया। पाउंड टू मास ऑफ इनटू डो एंड द बाउल्स फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी। तभी क्या पेस्ट्री रेडी होने वाली थी बेकिंग के लिए। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तभी क्या पूरा जो मैटर था ना राइस वाला वो सारा क्या बन गया, गोल्ड कॉइन्स बन गए। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक अ हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्रीन द गोल्ड ड्रॉप लाइक अ रेन, जब उसकी लेडी ने उसको हैंड मिल से चलाने की स्टार्ट किया, जैसे उसको बीन करने का स्टार्ट किया, तब क्या है गोल्ड कॉइन कैसे आगे, जैसे कि रेन होती है, जैसे बारिश होती है, इस तरह से सिक्कों की, गोल्ड के सिक्कों की बारिश होने लगी। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई विल विंड अप द रीडिंग हियर ओनली। नेक्स्ट स्टोरी वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस स्टूडेंट्स।